I have the utmost in honor in front of you, Hazur Ghazi-e-Millat, Shahnshah-e Khitabat. Nara Takbir, Nara Risalat, Nara Risalat, Nara Haidari, Nara Ghausiyah. Hazur Ghazi-e-Millat, Hazur Ghazi-e-Millat, Ulama-e Ahle Sunnat, Khanqah-e Kichocha Sharif. Read this. Man, read it. Alhamdulillah. We have one speech left, and none other than Hazur Ghazi-e-Millat, Hazrat Allama Maulana Pir-e-Tariqat, Rahbar-e Shariat, Hazur Sayyid Muhammad Hashmi Mia Ashrafi Al-Jilani Kichochvi. Hazrat has come back to Canada once again after 20 odd years. And as everyone knows that we've been following Hazrat their entire life, nobody has done more khidmat of the deen of Islam anywhere in the world other than Khanqah Kichocha Sharif. The Khanqah Ashrafiyah, Hazur Ghazi-e-Millat, has been fighting all over the world against the fitna and other sects, and alhamdulillah has many lovers and followers all over the world. Today marks the 50 years of dedicated service to the deen of Islam. And on behalf of Sufi Council of Toronto and Ashrafi Chishti Foundation, we would like to honor Hazur Ghazi-e-Millat with an award of their excellence and dedication to the Ahl Sunnah wal Jama'ah. The 50-year Jubilee Award, I would like to call upon Hazur Tajul Ulama and Amir Qadri Sahab to present 50 years of outstanding work of the deen of Islam. Nara Takbir. If everybody could rise out of respect. Allahu Akbar. Nara Risalat. Nara Risalat. Ulama-e Ahle Sunnat, Hazur Ghazi-e-Millat. I'll call upon Maulana Shamshad Al-Azhari to do the actual introduction of Hazur Ghazi-e-Millat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wa Ashrafil Mursaleen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. जब हमारी और आपकी निगाहें सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला जैसी अज़ीम शख्सियत की निगहबानी जो हमारी शख्सियत है देख रही हो, तो अब मुझ जैसे कम इल्म की बेबिसात की ये जुर्अत नहीं कि हज़रत के सामने मैं कुछ अर्ज़ करूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत के आने से पहले हज़रत की जो ख़िदमात हैं दीन के हवाले से वो आपके सामने मुख्तसर अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सैयदी सरकार हाशमी मियाँ साहब क़िबला की पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा क्या है, तो शायद हज़रत भी मुझे अपनी ताईद से नवाजेंगे। उनकी पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा क्या है, वो दो शेर में आप सुन लें कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मेरे आका की जो भी है
उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया वो ही बस मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। और अगर मैं ये भी कहूँ तो शायद जो तारीख़ हमारे सामने है, तकरीबन 23 साल के बाद सरकार हाशमी मियाँ साहब क़िबला कनाडा को अपने क़दमे मैमनत लुज़ूम से सरफराज फरमा रहे हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे अजीज़ों, ये वो अजीम हस्तियां हैं, जब ये हमारे दरमियान जलवागर होती हैं तो यकीनन हमारी दिल की कलियां खिल उठती हैं, और इनकी खिदमात का जो हिस्सा है वो चंद लफ्ज़ों में सुमोया नहीं जा सकता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद तमाम अहले हल्लो अक़्द हमारी इस शेर की तायीद भी करेंगे। जब रास्ते में तू कोई साया न पाएगा, जब रास्ते में तू कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। और सरकार की अज़मत पे ये शेर भी आपके हवाले करके फिर मैं सरकार गाज़ी मिल्लत को आपके हवाले कर दूं। दुहाई हर कोई ही दे रहा है मेरे आका की। क़यामत का मंज़र आप अपनी निगाहों के सामने रखें और सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मजलिस को आप अपनी निगाहों के सामने रखें और फिर ये शेर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। दुहाई क़यामत में दुहाई हर कोई ही दे रहा है मेरे आका की, दुहाई हर कोई ही दे रहा है मेरे आका की। ये मैदान क़यामत है या दरबार रिसालत है? ये मैदान क़यामत है या दरबार रिसालत है। और सरकार मदनी मियाँ साहब क़िबला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफायाब अता फ़रमाए और उनकी साये अज़मत हमारे सरों पर देर तक कायम रखे। सरकार मदनी मियाँ साहब क़िबला फ़रमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इन्इक़ादे बज़्मे महशर का। अल्लाह को पता है किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, लेकिन फिर भी फ़कत इतना सबब है इन्इक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और एक आखिरी शेर जो हज़रत के कदम का बोसा लेते हुए मैं पेश करना चाहूँगा और फिर हज़रत को आपके सामने पेश कर दूँगा। तुम मुस्तफ़ा का ज़िक्र न करना नमाज में। पहला शेर ज़रा था शॉकिंग है, लेकिन दूसरा देख लें। तुम मुस्तफ़ा का ज़िक्र न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफ़ा का ज़िक्र न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। हमने नबी का ज़िक्र किया जब नमाज में, काबा हमारे सजदे पे कुर्बान हो गया, काबा हमारे सजदे पे कुर्बान हो गया। तमाम इज़्ज़तो एहतराम तक़बील और तबजील के अल्फाज मैं हज़रत के कदमों पर निछावर करते हुए मैं हज़रत से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ तमाम सूफ़ी काउंसिल और तमाम अहबाब की तरफ से कि हज़रत आप अपने कलमाते तय्यबा से हम सब को नवाजें। हज़रत की शख्सियत के ताल्लुक़ से कुछ भी कहना सूरज को चराग दिखाना है। बस मैं ये नारे के साथ हज़रत को दावते सुखन दूँगा, नारे तकबीर। मज़ा नहीं आया, जब शेर आया है तो शेरों की झुरमुट में जो उनके खादिम हैं उनका अंदाज़ भी शेरों वाला होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके सामने आपके हमारे हर दिल अजीज़ हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला।
Please tell me my quota of time. No. I'm very disciplined person. 11 तक ओके। अरे यार खाना भी तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। Al-Yawm, today. Akmaltu, completed. Lakum, dinukum, for you, your religion. In Holy Quran, Al-Yawm akmaltu lakum dinukum. Today I completed my religion. Today Allah completed, O my beloved Prophet, I completed for you, lakum, not for everyone. I completed for you. If anyone said, I have given you all property, how much he is beloved. Father loves his son, and generally they give all property, assets, bungalow, anything,
because Father loves his Son. Oh my Son, I gave you this house for you. It shows the Father loves his Son too much. And Allah is saying, oh my beloved Prophet, I completed religion for you. आज मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। आज मुकम्मल हुआ। शुरू कब हुआ? Today completed when he started. जब कोई चीज आज कंप्लीट होगी तो इब्तिदा शुरू और स्टार्ट पहले से होगा। तो शुरू हुआ आदम से, मुकम्मल हुआ रसूल आज़म से। और ये सुन्नत इलाहिया है। Requirements of the period, most important in our life. Necessities of life, naturally fixed, but mentally so many necessities in every period changed. When Adam alayhi salam left paradise, वो निकाले नहीं गए, निकाला उसे जाता है जिससे कोई कनेक्शन ना हो। वो निकाले नहीं गए, उन्होंने जन्नत को छोड़ा अल्लाह की मर्जी से। क्योंकि जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते और ना होंगे। तो जहाँ बच्चे पैदा करना बंद कर दिया जाता है उसे जन्नत कहते हैं। इस ज़मीन पर तो होने दो, ये जन्नत नहीं है। No pregnancy and no delivery in paradise. So this is not paradise, this is a part of the earth. वो अल्लाह ने क्या कहा था? वो झाड़ के पास जाइयो मत, वो उसके करीब मत होना। हुक्म तो दे रहा है आदम पैराडाइज में उस झाड़ के पास जाना मत, खाना तो बड़ी बात, खाया तो गया। इधर ऑर्डर दे रहा और उधर प्लानिंग क्या है? खाओगे नहीं तो बाहर जाओगे नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आदम अगर खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जन्नत में तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो आदम का खाना ज़रूरी, ताकि आदम की औलाद आए। औलाद आए तो अंबिया में प्रॉफिट्स, मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह एंड स्लेव ऑफ अल्लाह जब धरती पर आएंगे, ज़मीन पर आएंगे तो पैदा होंगे। तो खाना ज़रूरी, खाना मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट यू हैव टू ईट। अल्लाह जानता है आदम नबी है, मासूम है, मासूम अनिल खता, पाक हैं मिस्टेक से, ब्लंडर से।
नबूवत, मासूमियत, इनोसेंट पर्सनालिटी खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो नबियों का सिलसिला होगा नहीं, इंसान पैदा ही नहीं होगा। इंसान का पैदा करना जरूरी है, उसकी हिदायत के लिए नबियों को भेजना जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस के लिए रसूलों का आना जरूरी है, औलिया अल्लाह का आना जरूरी है। और जमीन पर जाएंगे तब पैदाइश शुरू होगी, तो खाना जरूरी है। मगर ये नबी हैं, ये मासूम है, मासूमियत इन्हें खाने नहीं देगी। जहन मासूम है, दिल मासूम है, फिक्र मासूम है, वजूद मासूम है, नबी मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी। तो अल्लाह ने अपने करम से, देखे कितने लोग कैच करते हैं, अल्लाह ने अपने करम से ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकालूं। इसीलिए आदम का खाना न ब्लेंडर है, न मिस्टेक है, न गुनाह है, न खता है, बल्कि यह आदम की अदा है। खुदा की कसम, आदम की वो खता अगर मुझे कोई दे दे, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे दे दूंगा। इतनी अजीम है वो, क्योंकि आदम से गलती नहीं हुई। ये तो उनकी सैक्रिफाइस है, ये तो उनका करम है, ये तो उनकी मेहरबानी है। क्योंकि अगर आदम ने गेहूं को खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। What was the basic requirement in the period of Adam alayhi salam? Only generation. Adam and his wife, Adam. In English, Adam. So many prophets came. Moses, Abraham, Isaac, Joseph, so many prophets for the proper guidance of human being. But look, selection of Allah according to requirements of period. When generation was important, to twins in every time, twins, Adam and Eve, twins. Second time, twins. Third time, twins. Fourth time, twins. That was the requirement of the period. It will take too much time if I will tell you requirements of the period of every prophet. 124,000 year about prophets came in this world, selected. In human society, beauty was important. A man who is most beautiful, like a Devi morning, matchless beauty, he is great. Who is great in your society? A man who is beautiful is great. Everybody following him. Everybody like to go behind him because he is most beautiful. In that period, Allah Ta'ala sent Hazrat Yusuf. Most beautiful Yusuf, alayhi salam. Everybody paying respect.
and following him. In my opinion, Yusuf alayhi salam was not only beautiful, he was beauty himself. हज़रत यूसुफ को हसीन न समझना से, वो हुस्न थे। वो सिर्फ हसीन नहीं थे, वो हुस्न थे। और यकीन न हो तो जुलेखा से पूछ लो। But another period, change period, and black magic is most important. Who is great in my society? Who is great black magician? Allah Ta'ala sent Musa alayhi salam according to requirements. Requirement was how to finish black magic. Black magic disturbs human society. For the supremacy, they are trying to collect jadugar, jadukar. जो ना माने वो मरे। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। But slowly, mentally progress. No. सिर्फ ब्यूटी और ब्लैक मैजिक और सिर्फ ये no. Quality, human qualities is important. Human qualities are important. इंसानी कदरें जो आपको जानवरों से अपग्रेड करती हैं, ह्यूमन वैल्यूज, what? Sympathy, humanity, charity. वो आदमी बड़ा है जो दुखी का दुख दूर करे। ये मैजिक अपने पास रख जो किसी का दर्द दूर कर दे, जो किसी बीमार को अच्छा कर दे, जो किसी अंधे को आंख दे दे, जो गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों, यतीमों के लिए चैरिटी रखता हो। इसीलिए डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी। बीमारी दूर करते हैं, एक ही क्वालिटी है डॉक्टर में, डायग्नोसिस एंड आफ्टर दैट ट्राई टू रिमूव माई इलनेस फ्रॉम माई बॉडी। कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी रिस्पेक्ट है एक डॉक्टर की हमारी ह्यूमन सोसाइटी में। तो डॉक्टर साहब जिलाते भी हैं, अच्छा भी करते हैं, मरवा भी देते हैं, कब्रिस्तान उनसे आबाद भी होता है। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और क्या है? फॉरगिवनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, सैक्रिफाइस। अरे बीमार को अच्छा करना तो कोई बड़ी बात नहीं। मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, ही इज द ग्रेट पर्सन इन अवर सोसाइटी। ऐसे समाज के लिए, ऐसी सोसाइटी के लिए जहां इन बातों की अहमियत थी, दर्द दिल दूर कर दे, दुआ दवा बन जाए, मौत जिंदगी में बदल जाए, अंधा देखने लगे, मुर्दा सुनने लगे, ऐसी सोसाइटी के गाइडेंस के लिए रब ने ईसा मसीह अलैहि सलाम को भेजा। होली जीसस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी and matchless personality in his period. Holy Mary, how much devotee of Allah Almighty, she was holiest woman
in the whole world in her period. लेकिन दुनिया थक गई, टायर्ड। कब तक? बादशाह बन गया मैं, सुकून नहीं। मिलियनर बिलियनर बन गए, अंदर सुकून नहीं। हायर एजुकेटेड हो गए, अंदर सुकून नहीं। तलवार चलाने में माहिर हो गए, तीर चलाने में एक्सपर्ट हो गए, सुकून नहीं। पब खुल गए, शराब खाने खुल गए, मगर पीने वाले को सुकून नहीं। पूरे अरब में सुकून नहीं, मक्का में सुकून नहीं, हिजाज में सुकून नहीं, शांति नहीं, अमन नहीं, पीस नहीं। दुनिया अब इस बात पर कायल हो गई कि न तलवार से सोसाइटी चलेगी, न पावर से, न वेपन से। दिल मुतमईन नहीं होगा, न दौलत से, न प्रॉपर्टी से। और आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत समझी गई। आज से 1400 बरस पहले दुनिया घोड़े पर घोड़सवारी जानती थी, कश्तियों पे समंदर की छाती चीरना जानती थी, तलवारें उठाकर गर्दनें काटना जानती थी, अपनी बादशाहत के लिए लोगों को मारना जानती थी, अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए लोगों पे जुल्म करना जानती थी। न मजलूम को पीस मिला, न जालिम ही को पीस मिला। मरने वाला भी बेचैन था, मारने वाला भी बेचैन था। जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक दुनिया बेचैनी महसूस करने लगी। बादशाहों के यहां मन नहीं, शहनशाहों के यहां नहीं, राजाओं के यहां नहीं, नवाबों के यहां नहीं, लीडरों के यहां नहीं, ताजिरों के यहां नहीं, तो अमनों की जरूरत जब शिद्दत से महसूस की गई कि पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन सोसाइटी, तब अल्लाह ने पीस, प्रॉफिट ऑफ पीस बनाकर मोहम्मद अरबी को भेजा। आए और बताया कि मेरा रिलीजियन पर्सनालिटी पे नहीं है, किसी प्रॉफिट के नाम पर नहीं है। मदीने वाले का रिलीजियन एरिया पे नहीं है, इलाका, एरिया, पर्टिकुलर प्लेस पर उसका नाम नहीं है। न उसका नाम मोहम्मदन है, न उसका नाम अरबियन है, तो फिर नजरियन कैसे हो सकता है? वह एरिया से वो ज्वाइन नहीं है, उसका नाम इस्लाम है। एंड इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। दीन इस्लाम, रिलीजन ऑफ पीस। Our prophet, prophet of peace. Our Kaaba, house of peace. Our attitude, when you meet another, say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum means peace upon you. He will reply, Wa alaikum assalam, peace upon you too. So there is no place of any terror in Islam. Islam, first religion in the world who faced terrorism in Mecca, first of all. Who is terrorist? Worse than animal. Killing of innocent people, human bombing. No any religion can allow. I am taking responsibility
not only in Islam. There is no place of terrorism in any religion. No any religion allow for terrorism. Don't be hardliner, be soft corner, make soft corner in your mind. Tolerance, patience, that is the important to build up your character. No place of terrorism in any religion. So who is mother of terrorism? From where came out? There are three kinds of terrorism. Islam is a religion of peace, so I am trying to make distance between terrorism and Islam. First kind of terrorism is state terrorism. State terrorism, government terrorist himself. And this beautiful, natural, attractive Canada, you can find out easily where is state terrorism. And this ISIS, Islamic State, in fact, they are not Islamic or not state. No Islamic, no state. State terrorism, you know better than me. Second, organizational terrorism. Some organizations promote terrorism, like Al-Qaeda, Taliban. मुझे इनका नाम लेने में डर नहीं लगता. मैं जानता हूं कि तुम टारगेट किलिंग कर सकते हो, मुझे भी शूट कर सकते हो, मगर करके देख, ये सीना मिट्टी से नहीं बना है. तू अपनी गोली चला के देख, तेरी गोली गुजरेगी हाशमी के सीने से तो उसकी रूह गुजरेगी आका के मदीने से. State terrorism, you are not connected to state, you are not responsible. State terrorism, state is responsible. Organizational terrorism, like ISIS, like Taliban, like Al-Qaeda. लेकिन दहशत गर्दो कान खोल कर सुन लो. तुम असली सूफी मुसलमान को मिटा नहीं सकते. सूफीइज्म, स्पिरिचुअलिटी यू कांट डिस्ट्रॉय, क्योंकि जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा सारे जहान में मुसलमान रहेगा. स्टेट टेररिज्म and organizational terrorism, but I found a third terrorist, individual terrorism. Hardliner. I found in some part of Arab, only I am Muslim and other no Muslim. So hard. Muslim condemning Muslim. Muslim insulting Muslim.
I am. Okay? So you are real Islam. Okay? When you born, your sect born 400 years ago. After Ibn Taymiyyah, after Ibn Qayyum, after Muhammad bin Abdul Wahab. Okay. Okay. You born, your sect born, your ideology born, your shirk and bidat fatwa born before 400 years ago. And Islam 1,400 years ago. So you are not connected to Islam. You are latest model. You are bidat yourself. So my dear, it's my humble request to you. You are living in Canada. Be good and civilized person. Be faithful of your country. Love law and order. Violation of law, worse in Islam. Okay? So Islam based upon 5 pillars. 5. 1. Tawheed, Iman, Aqidah. Namaz, Roza, Hajj, Zakat. These 4 fingers together, but not hugging together. Not possible. You can hug like this, but these 4 fingers can't hug together. गले नहीं मिलते क्योंकि सब अलग अलग है. नमाज अलग है, रोज़ा अलग है, हज अलग है, ज़कात अलग है और सब टारगेटेड है. नमाज पढ़ोगे तो नमाज होगी, रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा रखोगे तो रोज़ा होगा, हज नहीं होगा, हज करोगे तो हज होगा, ज़कात नहीं होगी. सब के सब इबादतें मफरूज़ा मकसूदा हैं. नमाज फ़र्ज बिज़ात है, वसीले से फ़र्ज नहीं है. रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी, ये 4 एक साथ हैं मगर गले नहीं मिलते क्योंकि सब सेपरेट सेपरेट फ़र्ज है. लेकिन ये है ईमान. Everything ready to hug. Namaz, Roza, Hajj, Zakat. All 4 ibadat meeting ईमान. ईमान से चारों मिल रहे हैं. ईमान से चारों मिल रहे हैं, चारों से ईमान मिल रहा है. तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात पिलर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. अब अगर किसी के पास ये ना हो तो ना नमाज मिलेगी, ना रोजा मिलेगा, ना हज मिलेगा, ना ज़कात. तुम कहते हो कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो. और हम क्या कहते हैं? नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो और इसे बचाने के लिए मोमिन बने रहो. ईमान, ये नमाज ईमान से मिलती है, रोज़ा ईमान से मिलता है, हज ईमान से मिलता है, ज़कात ईमान से मिलता है. जब चारों इबादत ईमान से मिलती है तो ईमान कितना ज़रूरी हुआ. तो हमारा स्टेज ईमान पर जोर देता है ताकि तेरी नमाज बर्बाद ना होने पाए, तेरा रोज़ा बर्बाद ना होने पाए, तेरा हज बर्बाद ना हो, तेरी ज़कात. एक मुरीद मेरे पास आया, कहने लगा, पीर साहब आइए, एक संग बुनियाद डाल दीजिए, इस बेसिक स्टोन सब तैयार है.
मेरे पास आया, बोला सरकार इंजीनियर तैयार है, लेबर तैयार है, कंक्रीट तैयार है, सीमेंट तैयार है, सरिया तैयार है, बुनियाद रख दीजिए। मैंने कहा कहाँ रखना है बेटा? कहा सरकार ज़मीन नहीं है। आई हैव नो लैंड। कंक्रीट है, सीमेंट है, सरिया है, लेबर है, ज़मीन नहीं है। ये यार इनका है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ईमान नहीं है। अल्लाह जाने अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, पिलर ऑफ रिलीजियन। अबे खंबा है तो गाड़ोगे कहाँ? तो ईमान है ज़मीन, नमाज है खंबा। ईमान की ज़मीन पर नमाज के खंबे को हमने गाड़ दिया। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो खंबा लिए हुए शहर शहर, नगर नगर, नमाज का खंबा लिए हुए शहर शहर घूम रहे हैं। गानू तो कहा, गानू मुझे से मुलाकात ही। मैंने कहा तौबा कर ले, ज़मीन मिल जाएगी। इस्लाम इस्टेब्लिश्ड, फैलाया नबी ने। जरूरत थी पीसफुल रिलीजियन, उसको फैलाया। जब नबी ने फैलाया तो किसको साथ में लिया? सहाबा को। मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं कहीं टांग नहीं लड़ाता, फंसाता भी नहीं। मैंने मान लिया अल्लाह ने ही नबी बनाया और रसूलुल्लाह ने सहाबी बनाया। हम बनने वालों को नहीं देख रहे, बनाने वाले को देख रहे। 1,24,000 कमोबेश प्रॉफिट्स हैं और हमें 100 के नाम नहीं मालूम। मानते सबको हैं, जिनका नाम तक नहीं मालूम, जिनके बारे में नॉलेज की के भी नहीं है, उसे भी मानते हैं अगर वो नबी है। 124,000 प्रॉफिट्स, नाम नहीं मालूम। 100 प्रॉफिट के नाम नहीं मालूम, मानते सबको है। क्योंकि वहां पर्सनालिटी नहीं है, रियलिटी है। रब के बनाए हुए हैं, हम नाम जाने न जाने, हमारे नबी। 1.25 लाख सहाबाए कराम हैं, हम नाम नहीं सबका जानते, जाने न जाने सारे सहाबा नबी के बनाए हुए हैं हमारे। तो सहाबा से दीन फैला। बद्र, उहुद, खैबर, खंदक। जब इस्लाम फैलाया गया तो नबी करीम ने सहाबाए कराम को आगे बढ़ाया, खालिद बिन वलीद को आगे बढ़ाया, साद बिन अबी वक़ास को आगे बढ़ाया, इकरमा बिन अबी जहल को, हजरत इकरमा को आगे बढ़ाया, अम्र बिन आस को आगे बढ़ाया। कोई फातह मिस्र बना, किसी ने बुनियाद डाली बसरा की। इस्लाम जब फैल गया, खूब फैला, लेकिन हालात की तब्दीलियों से, फितनों ने जब सर उठाया, नमाज पढ़ने को तैयार थे, ज़कात देने को नहीं। यानी काफिर भी नमाज पढ़ना आसान समझता है। तो अभी ये नमाज हमारी पहचान नहीं बनती। नमाज तो वो भी पढ़ते रहे और हम तो अपने इमाम के पीछे पढ़ते हैं ना, वो नबी के पीछे पढ़ते थे। और फिर भी जैसे ही नबी ने पर्दा किया, ज़कात देने से इनकार कर दिया, क्योंकि नमाज पढ़ने में कुछ खर्च नहीं होता, इसलिए पढ़ते थे।
ज़कात देने में 2.5% निकल रहा है तो तकलीफ हो रही थी। तो सिद्दीक़ अकबर ने बढ़ करके मोर्चा संभाला और फितने को इतनी गहराई से दफना दिया कि उसके बाद आज तक ज़कात से इनकार करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो ज़कात नहीं देते उनकी भी हिम्मत नहीं है कि इनकार करें। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब स्टेट टेररिज्म यजीद की शक्ल में आया, बादशाहत ही दहशतगर्द हो जाए, हुक्मराही टेररिस्ट हो जाए, दीन खतरे में, इस्लाम इन डेंजर, यजीदी आंधी आई, करबला का मैदान सजा दिया गया। तो जब इस्लाम फैलाना था तो नबी के सहाबा आगे आए, और जब इस्लाम बचाना था तो नबी का परिवार सामने आया। बचाने के लिए अहले बैत आए। इस्लाम को बचाया हसन मुज्तबा के इशार ने, इस्लाम को बचाया इमाम हुसैन की शहादत उज़मा ने। उधर बादशाहत चलती रही, इधर इमामत चलती रही। तो जब कोई इस्लाम फैलाता हुआ दिखाई देता है, मुझे सहाबा कराम याद आते हैं, और जब कोई मुझे इस्लाम बचाता हुआ दिखाई देता है तो अहले बैत नजर आते हैं। जब खिलाफत मैटेरियलिस्टिक हो जाए, जब हुकूमत इंडिविजुअल हो जाए, जब डेमोक्रेसी फैमिली में लिमिटेड हो जाए, जब डिक्टेटर का डिक्टेशन ही उसके कंट्री का लॉ बन जाए, माइट इज राइट, लॉ ऑफ स्टेट बन जाए, जिसमें न सदाकत है, न सच्चाई है, न प्योरिटी है, न रियलिटी है, न प्यूरिफाई है, तो वहीं से दो धारा अलग हो गई। बादशाहत कुछ घरानों को पसंद आई, घराने ने अपना लिया, मगर इमामत व विलायत को जमाने ने अपना लिया। जब जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म का चाहे जितना सत्यानाश हो, रूह अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत नहीं है। सोल नेवर डाई। बॉडी इज इंपॉर्टेंट व्हेन सोल इन योर बॉडी। अबे तुम तभी तक इंपॉर्टेंट हो जब तक तुम्हारा सोल तुम्हारी बॉडी में है, और जब सोल निकल जाती है तो क्या दुर्गत होती है वो मैं जानता हूं। कोई तो उठा के जला देता है, आपकी शराफत है कि उसको जमीन में छुपा देते। घर में रखने कोई तैयार नहीं। I love my dad. I love my mom. My parents passed away. Dead body in my room. सोचना कितनी जल्दी निकली। जल्दी बुलाओ, इसको नहलाओ, कपड़ा मंगाओ, कफन पहनाओ, कांधे पे उठाओ,
अब तो कांधे कमजोर हैं, तो एम्बुलेंस में चढ़ाओ, ग्रेवयार्ड ले जाओ, वहीं दफनाओ, तब जाके सुकून होता है। अबे बाप की सारी प्रॉपर्टी लेने वाले 1 महीना भी अपने बाप की डेड बॉडी नहीं रखा, देखता रहता, चूमता रहता, चाटता रहता, सेम डे फिनिश। मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो सेम डे। आप ये बता रहे हैं कि सोल वॉज इंपॉर्टेंट, सोल बॉडी ऑफ माई पेरेंट्स इंपॉर्टेंट, बॉडी ऑफ माई बिलवेड वाइफ इंपॉर्टेंट, वाइफ इज माई लाइफ, बट सोल वेंट आउट। अब I will put her in grave. तो बॉडी और सोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल है, रूह। एक दुनिया चली गई अपना जिस्म सजाने में, दूसरी दुनिया बन गई रूह बचाने में। हमारी बॉडी को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर बन गए और हमारी रूह को ताकत पहुंचाने के लिए वलियों ने खानकाहें बना दी। ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो चेहरा चमक जाएगा और खानकाह में जाओगे तो रूहानियत चमक जाएगी। यहीं से सूफी कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल ग्रुप आया और हम इसीलिए सूफी काउंसिल यहां लाए ताकि आप रूह की सुने। बदन तो बदलता रहता है। आई बॉर्न 1 वीक, बदन कुछ और था। आफ्टर 2 years बॉडी चेंज, आफ्टर 10 years बॉडी चेंज, आफ्टर 20 years बॉडी चेंज। आई वॉज चाइल्ड, नाउ Nurani Mia, body change. Look me, I'm not young, my body change. So changeable, not faithful. But my soul, when I was in the womb of mother, my soul delivered my soul. I am child, complete soul. I am young, complete soul. I became old, soul is complete. No change in soul. रूहानियत न मिटी है, न मिटा सकेगी। इन नादानों को समझा दो कि पेट्रोल डॉलर की बुनियाद पर तुम हमारी रूहानियत पर कितने भी हमले करो, सुन्नियत जिस्म नहीं है जिसे बदल दिया जाए, मुकम्मल रूहानियत है जिसे बदला नहीं जा सकता। और हाउ टू डेवलप, लुक औलिया करम, दे आर स्प्रेडिंग इस्लाम, प्रोपेगेटिंग इस्लाम, and kings Ibn Marwan, Ibn Malik, what they are doing? They are making money and power and wealth and titles and Sufi saints. Look, Islam, spiritual Islam, real Islam, complete Islam. Just like a farming, किसान क्या देखता है, मुझको बासमती चावल पैदा करना है तो क्या करूँगा, कर्नाटक में बोऊंगा। तो नहीं, पंजाब चलो, पाकिस्तान है, इंडिया का पंजाब है, बासमती चावल के लिए पंजाब की मिट्टी चाहिए, पंजाब की हवा चाहिए, पंजाब का पानी।
अगर आपको टी प्लांट लगाना है तो आसाम की ज़मीन चाहिए, आसाम का पानी चाहिए, आसाम की हवा चाहिए। क्लाइमेट देख के फार्मिंग करते हैं। कनाडा के क्लाइमेट में व्हीट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गेहूं ही गेहूं है। खाते जाओ गेहूं, याद करते जाओ बाबा आदम को। कभी कभी तो यहाँ इतना हो जाता होगा कि समंदर में डाल देते होंगे ताकि मार्केट मेंटेन रहे। सो फेवरेबल, good climate of Canada, good environment of Canada for wheat, not for rice. तो बीज अच्छा है, seed is healthy, it is not enough. What do you say about soil? Water, climate, वो भी तो suitable हो। अगर बसरा की खजूर आप इंडिया में बोएंगे तो खजूर नहीं मिलेगी, सिर्फ ताड़ी मिल सकती, उसका रस। बसरा की खजूर बसरा पे, कनाडा का गेहूं कनाडा में। ये देख करके फार्मिंग होती है। मेरे नबी के सामने सारी दुनिया है। उन्होंने देखा इराक जब सामने आया सरकार के, इराक बुज़दिलो, कावर्ड पीपुल, डरपोक, बेवफा, बुला बुला के दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे कायरों, ज्यादी भेड़ियों से डर जाने वालों, अहले बैत को धोखा देने वालों, बुज़दिल, कमजोर, पावर के आगे सरेंडर होने वाले, ऐसे बुज़दिलों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को चुना नबी ने और इराक भेजा, उसी को गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसकी हर सांस जिक्र इलाही हो, वो गौसे आजम जो उठे तो इस्लाम, उठा बैठे तो इस्लाम, चलता फिरता कुरान, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे और डूबता हुआ सूरज पैगाम दे के जाए, ऐसी मजबूत शख्सियत के सामने पूरा इराक सरेंडर हो गया और इस्लाम फैला। जब नबी करीम की निगाहों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सोमेनिस्तान, यहां कौन सा बीज भेजा जाए? बड़े कट्टर हैं, बड़े सख्त जान हैं, हार्ड वर्कर हैं, सॉफ्टनेस तो नेचर में नहीं है। दुनिया जान गई कि घुसना आसान है, निकलना आसान नहीं। पत्थर दिल, पत्थरिस्तान, स्टोनिस्तान, दिल पत्थर, सोच में सख्ती। एक काबुली बंबई में मुझे मिला, सादात का बड़ा एहतराम करता था वो। तो बोले हजरत साहब बातचीत, मैं कहा तेरे कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं? बोले सरकार 2 लड़के मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं।
मैं कहा ये डिवीजन मेरी समझ में नहीं आया। कहा हजरत मेरा 2 लड़का बड़ा हो गया है, वो गन चला सकता है, वो शूट कर सकता है, वो हंट कर सकता है, वो जंगल में जा सकता है, वो शेर मार सकता है, वो मार के जो हलाल जानवर है लाता है हम लोग खाता है, वो हमारा बेटा है। अभी 2 बच्चे गन चलाना नहीं जानते, अपनी अम्मा के बच्चे, जिसकी थिंकिंग ऐसी हो, ऐसे इलाके के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के सरकारी बीज भंडार से जो बीज भेजा गया उसी को सरकार नक्शबंद कहते हैं। लेकिन जब सरकार की आंखों के सामने इंडिया आया, हिंदुस्तान, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया, उस वक्त जब हम हिंदुस्तान बोलते थे सरकार के ज़माने में, तो उसका मतलब होता था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, आज जो बांग्लादेश, ये और पूरा इंडिया जो है, ये पूरा हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में लाहौर भी था, ढाका भी, काठमांडू भी, दिल्ली भी। जब हिंदुस्तान नज़र के सामने आया, ओ हो, इट इज़ अ डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट। यहाँ तो हवा में, इंडिया की मिट्टी में प्यार है, मोहब्बत है, प्रीत है, मीत है, संगीत है, गीत है। गीत के दीवाने, संगीत के परवाने, मोहब्बत के मानने वाले, रांझा भी यहीं, हीर भी यहीं, मस्ती भी यहीं, मीर भी यहीं। ऐसी जमीन जहां इतनी सॉन्गिंग, सिंगिंग, म्यूजिकल, इतना लव, अफेक्शन, फेथ एंड इमोशन एंड डिवोशन। म्यूजिक की पॉपुलैरिटी का हाल ये था कि शादी हो और बाजा न बजे तो शादी का बाजा बज जाता है। अरे राजा बन, बाजा क्यों बनता है? न तू बाजा बन, न तू राजा बन, मेरी गुजारिश है तू ख्वाजा बन। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि सो एक्साइटमेंट ऑफ वेडिंग, फर्स्ट टाइम यंग बॉय, फर्स्ट टाइम यंग गर्ल कमिंग टुगेदर, एक्साइटमेंट इन द फैमिली। उसी पागलपन में चलो ढोल बज गई, न बजाओ तो तुमको कौन बजा पाएगा? बट इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन यार कोई मर गया हो, सैडनेस हो, सॉरोफुल एटमॉस्फियर, उसमें तो कोई सोचेगा भी नहीं। पर मैं किचौजा शरीफ में था, तो बड़ा जमींदारों का बड़ा घर होता है, तो जो बाहरी हिस्से का वो बड़ा गेट था। मैंने देखा कि एक लड़का मिट्टी की हांडी में कुछ लिए हुए लटकाए जा रहा है धीरे धीरे, और उसमें से स्मोक, धुआं निकल रहा है। मैं समझ गया अंदर आग है। मैं तो बॉडी का फ्यूचर समझ गया कि जब यहाँ ये हाल है तो वहाँ क्या हाल हो। और उसके आगे एक छोटा सा लड़का
एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए टुन 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 सॉरोफुल म्यूजिक। या अल्लाह, मुर्दा ले जा रहे हैं और वो भी म्यूजिक के साथ। चलो वो तो डेड बॉडी है। वर्शिप, स्पिरिट ऑफ वर्शिप उनकी देखो ना, उनको जाना है पूजा के लिए, और जिसकी पूजा करना है वो अंदर है। जूता उतारा, अंदर बढ़े तो टन टन टन, पहले म्यूजिक बाद में वर्शिप। ऐसे एटमॉस्फियर के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के सरकारी बीज भंडार से हिंदुस्तान को मदीने तक लाने के लिए जो बीज भेजा गया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब पहुंचे तो सबसे पहले ऑर्डर मिल गया, बैन, वाटर बैन। You can't drink a drop of water from Anna Sagar. This is the order of the Raja. A Raja is Raja, can't face Khaja. आज उस राजा का अता पता नहीं कहाँ गया और ख्वाजा का झंडा लहरा रहा है। मुरीद आया का हुजूर, गुजराती भाषा में सरकार प्रतिबंध, बैन कर दिया गया, पानी पे पाबंदी, आप पानी नहीं पी सकते। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बेटा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 1000 बरस पहले मेरे दादा इमाम हुसैन पर सबसे पहले पाबंदी लगी। क्या बात है हज़रत, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। और वो तो इमाम हुसैन की मर्जी से थी। ही वॉज हैप्पी। अगर इमाम हुसैन चाहते पानी मिल जाए, पानी भाग के आता। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसा था, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया। अरे इंटेंशनली ही वॉज हैप्पी नॉट टू ड्रिंक ए वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन करके चला जाऊंगा मैं, जवाब तुम ढूंढते रहना। जितने रास्ते पानी के आने के थे वो 3 थे, और तीनों को रोक दिया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने पहला तो खुद ही जाते और लेके आ जाते, कोई क्या कर लेता। शेर खुदा का बेटा शेर खुदा है, उंगलियों पर खैबर को उड़ाने वाला, दरवाज़े खैबर को उंगलियों से उठाकर फेंक देने वाले का बेटा। तो पहला तो ये था, जाते और लाते नहीं गए, खुद नहीं गए। और जब हज़रत अब्बास अलमबरदार मुस्कीज़ा लेके गए तो पानी वापस आने नहीं दिया, वहीं शहीद हो गए। तो व्हाट इज़ इंटेंशन ऑफ इमाम हुसैन? ये अल्लाह, अगर यू लाइक मी थर्स्टी, आई विल बी थर्स्टी। Oh Allah, you love thirsty, I am thirsty. You love hunger, I am hungry. You are for me, I am for you. ये अल्लाह तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जो तुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा। वरना ध्यान से चलो घर में, खेमे ज़ैनब में, ध्यान से देखो, सब जमीन पे सो रहे हैं सवाई अली असगर के। I would like to invite your kind attention, please. Ali Asghar,
जमीन पर नहीं लेटाए गए। पढ़ लो इतिहास, हिस्ट्री, तारीख। हमने जो जाना है उस देखा है कि कभी वो इमाम हुसैन की गोद में है, उन्होंने दूसरे को दिया तो इमाम ज़ैनुल अब्दीन की गोद में है, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे रबाब की गोद में है, और जब सब थक गए तो झूले पे है। ये करबला में झूला बनाने की क्या जरूरत थी? 4 लकड़ियां करके उसमें चादर छोटी सी बना करके उनको जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं फर्श पर लेटाया गया? क्यों झूले पर है? कभी गोद में है, आगोश में है, बाहों में है, झूले पर है, जमीन पर नहीं। क्योंकि जबरदस्त अंदेशा था कि अगर अली असगर को मैंने जमीन पर लेटा दिया तो कहीं इसकी एंडियों की रगड़ से नया आबे जमजम न निकल आए। ये वही अली असगर है जिसका सगा परदादा इस्माइल की एंडियों की रगड़ से आबे जमजम निकल आया। कहीं इस बच्चे की एंडियों की रगड़ से दोबारा पानी ना निकल आए। तो खेमे में अगर पानी निकल आया तो ना पीने की क्या वजह होगी? वो राजी थे। यहां अजमेर में वो मामला नहीं था। यहां जो रोका टोका, गरीब नवाज ने ठोका। बोले ये प्याला लेके जा, अन्ना सागर से बोल तुझे हसन संजरी ने बुलाया। दुनिया ने ये नहीं देखा कि अन्ना सागर का पानी प्याले में गया कैसे, पर ये सबने देखा कि अन्ना सागर सूख गए। जैसे ही अन्ना सागर सूख गया, हाहाकार, दुनिया बेकरार, क्या करे सरदार, पूरी फौज बेकार। एक वली के सामने वो बेकार हो गया जिसने 11 मरतबा गजनवी को गौरी को 11 मरतबा हराया था। हथियार से वो हार गया ख्वाजा के किरदार से। समझो सूफी क्या होता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सूफी एंड सेंट एंड स्पिरिचुअल पर्सन। Our country, whole entire world is needy of spirituality, needy of reality, needy of peace of heart. अब जब गए चमत्कार को नमस्कार, सलूट टू मिरेकल, पैर पे गिर गए, ख्वाजा माफ कर दो। ख्वाजा था, माफ कर दिया। राजा होता तो पनिश करता, ख्वाजा है, माफ कर दिया। कहा जाओ ये प्याले को अन्ना सागर के एरिया में झुका दो। किसी ने ये नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे गया, पर ये सब ने देखा कि अन्ना सागर लबालब भर गया। Question arises here कि जब इमाम हुसैन पे पाबंदी लगाई गई तो ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा ताकत वाला, करामत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, रिफत वाला, सियादत वाला, क़यादत वाला हुसैन, he is not using his spiritual power. दरियाए फरात के पानी को खींचवाया नहीं, अन्ना सागर को गरीब नवाज ने खिंचवा कर खेमे में बुला लिया।
इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के, मुझे पूरा शजरा याद नहीं है, न जाने कितने बेटों के बाद का बेटा गरीब नवाज, गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, न जाने कितने वालिद के बाद इमाम हुसैन। पर इमाम हुसैन करामतन पानी फरात से नहीं खिंचवा रहे हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान में अजमेर में अना सागर से करामतन पानी खिंचवा रहे हैं। ये दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों है? मैंने कहा बे डिफरेंस देखने वालों, हमेशा डिफरेंस पैदा करते हो। अच्छा खासा सुन्नी चला रहा था, डिफरेंस पैदा कर दिया। अच्छा खासा साहबा और अहले बैत के मानने वाले आ रहे थे, डिफरेंसेस ला रहे हो। ओ मिस्टर डिफरेंस, रियली यू आर डिफरेंट। हमें ड्यूटी अलग अलग है। ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट। सीए अकाउंट देखता है बस, कंस्ट्रक्शन नहीं। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन देखता है, ज्योग्राफी नहीं। फिजिशियन फिजिक्स देखते हैं, उर्दू लिटरेचर नहीं। सबकी ड्यूटी डिफरेंट है भाई। कोई प्राइम मिनिस्टर है, हिज ड्यूटी इज डिफरेंट, होम मिनिस्टर ड्यूटी इज डिफरेंट। यहां ख्वाजा गरीब नवाज और इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग अलग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज की ड्यूटी कुछ और थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी कुछ और थी। भारत में, इंडिया में गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। और इमाम हुसैन करबला में गए थे इस्लाम बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। और अब तुम्हें स्पिरिचुअल इस्लाम को विद ऑनेस्टी करना है, ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज़ से आप मिलाना है, उनके सुर से सुर मिलाना है। वो सूफ़ी बनकर दुनिया से गए, हम उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो हमें इस्लाम फैलाना भी आ जाएगा, इस्लाम बचाना भी आ जाएगा। वाखिर दावाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। Subhan Allah, Subhan Allah. We're going to conclude, inshallah. We want to thank Sufi Council of Toronto. Would like to thank our Honorable Hafiz Ahsan Qadri Saab from Colombo, Sri Lanka, Al-Hajj Qari Sayyid Fasiyuddin Sohrawardi Saab, Hazur Tajul Ulama, and Hazur Ghazi Millat for accepting our invitation to the 3rd Annual Sunni Conference. Inshallah, a couple of announcements.